प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इधर लगातार कई घटनाएं हो रही, चंदौली के बाद फिर ललितपुर की घटना जो सामने आई है, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की। इधर जो लगातार जो घटनाक्रम हो रहा है, क्या लगता है पिछले 5 साल में ज़्यादा हुआ या इधर जो चला इधर ज़्यादा नज़र आ रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, जब से नई सरकार आई है, इलाहाबाद में पहले ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई, उसे दूसरे जामे पहनाए गए। उसके 1 हफ्ते बाद फिर 5 लोगों की हत्या हुई। उसके बाद चंदौली में एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसकी 22 साल की बेटी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया पुलिस द्वारा। आपके सामने है स्थितियाँ। और उसके बाद कल ये नर पशुओं ने जो ललितपुर में किया है, इसके लिए तो कोई क्या कहे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी की रक्षा कौन करेगा, कौन जाएगा कानून के पास? और ये प्रश्न योगी जी से पूछने वाला कोई नहीं। वो तो गृह मंत्री स्वयं भी हैं। क्या एक भी उन्होंने कोई बयान दिया, कोई संवेदना व्यक्त की? चाहे वो इलाहाबाद की दोनों नरसंहार हो, गोरखपुर का नरसंहार हो, चंदौली में उस बच्ची के मारे जाने की पुलिस द्वारा बात हो, और या फिर आज ललितपुर में हो, एक बयान अगर योगी जी का आया हो तो हमें बता दीजिए। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापुरी हम कर सकते होती हैं, लेकिन जो पुलिस की जो बात हो रही लगातार, ललितपुर में पुलिस की घटना के सामने आई और चंदौली में पुलिस ही दोषी है, तो इन दोनों मामलों को चलें कि पुलिस ही दोनों जगह आ गई। देखिए, मसला ये है कि पुलिस जैसा अपना मास्टर यानी अभिभावक पाती है, वैसे ही व्यवहार करती है। जब पुलिस के हाथ में आप निरंकुशता की ताकतें दे देंगे, जब उनको अवैध रूप से बुलडोज़र दे देंगे, जब आप पुलिस को फ्री हैंड दे देंगे, लोकतंत्र का कोई अंकुश नहीं रहेगा। और अंकुश सिर्फ भाजपा का रहेगा कि भाजपा के नेताओं को छोड़ करके आप जो चाहिए कीजिए, तो पुलिस तो निरंकुश हो जाएगी। पुलिस के पास हथियार हैं, और अगर लोकतंत्र का उसके ऊपर अंकुश नहीं है तो पागल हाथी की तरीके से है, और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दिखा रही है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में महंगाई की बात नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था की बात नहीं हो रही, लेकिन बुलडोजर की बात हो रही है? लोग थक चुके हैं। सच बात यह है कि लोकतंत्र चलता है लोकलाज से। पहले एक महंगाई की बात होती थी, कांग्रेस सरकार सामने खड़े होकर के जवाब देती थी, बताती थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़े हैं, ये है वो है। ये सरकार ये मान चुकी है कि इन्हें वोट की राजनीति में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वोट के समय लोग सांप्रदायिक विद्वेष, अजान, हनुमान चालीसा, बुलडोज़र, इन सारी बातों को करने लगते हैं। लाउड स्पीकर, ये सारी हिसाब ये सारी बातों को करने लगते हैं। तो सच ये है कि मुख्य मुद्दे से भटकाना और अफवाह तंत्र भारतीय जनता पार्टी की जीत का मंत्र हो गया है। तो महंगाई पर वो क्यों बात करें? वो जवाब देना नहीं चाहते और संवेदनहीन हो चुके हैं, निर्लज्जता से जवाब नहीं कहा जाता है कि जवाब पूछ भी नहीं रहा है कोई, मजबूती से पूछने वाला भी कोई नहीं है उनसे। हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, पूछने वाला ही नहीं है। कौन नहीं पूछ रहा है, आप बताइए। उम्भा की घटना हुई, क्या प्रियंका गांधी जी नहीं गई? लखीमपुर का नरसंहार हुआ, क्या प्रियंका गांधी जी नहीं गई? कुलदीप सेंगर के लिए क्या प्रियंका गांधी जी नहीं उनके खिलाफ खड़ी हुई? किसान आंदोलन में क्या सारी की सारी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियों ने सहयोग नहीं किया? किसानों ने सहयोग नहीं किया? आप बताएं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, यूथ कांग्रेस सहित पेट्रोल पंप तक पर धरने दिए गए? नहीं दिए गए। लेकिन इस तरीके का एक हाकिम ने माहौल बना दिया है कि विपक्ष को आज मीडिया में जगह मिलना मुहाल हो गया है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि विपक्ष तो सड़क पर है, आप लोग देख नहीं रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो दिखा नहीं पा रहे हैं। तो लड़ाई आपको लगता है पॉलिटिकल लड़ाई भी सत्ता से विपक्ष कैसे लड़ेगा? आपको लगता है जनता लड़ेगी, विपक्ष जनता का साथ देगा। सच बात यह है कि जिस समय हिंदू मुसलमान के ऊपर बेरोजगारी का मुद्दा आ जाएगा, जब लड़के बेरोजगार इस सड़क पर आएंगे और कहेंगे कि नहीं, हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमें अपना रोजगार चाहिए, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। जब महंगाई में महिलाएं सड़क पर आएंगी कि हमें 200 रुपये लीटर का सरसों का तेल नहीं चाहिए, तब निश्चित तौर पर जनता
सामना करेगी सत्ता पक्ष का, निरंकुशता का। जब इस तरीके की घटनाएं जो मतलब क्या विभत्स हैं, मैं आपको बताऊं, 13 साल की बच्ची के साथ पहले तो गैंग रेप हो रहा है, उसके बाद थानेदार भी, और आज अभी तक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कोई बयान नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। कह रहे हैं कि साहब एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। अरे बर्खास्त कीजिए, जेल गया क्या वो? ऐसे नर पिशाच को आप आज कह रहे हैं कि साहब उसको सस्पेंड कर दिया गया। अजीब किस्म की थेथरई है। चंदौली में 25 पुलिस के जवान घुस गए किसी के घर में, एक लड़की को मार डाला, कोई बयान नहीं है मुख्यमंत्री का। उत्तराखंड में है, क्या कहें, एक सन्यासी जिसको सबको समभाव से देखना चाहिए, अगर रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है तो निश्चित तौर पर शासन का पतन होगा। एक राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो कार्यक्रम में गए थे, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा इशू बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ऊपर की तरफ मुंह करके थूक रही है, वो सारा थूक उनके चेहरे पर गिर रहा है। श्री राहुल गांधी जी एक अपने पत्रकार मित्र के परिवार की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू गए और शादी में शामिल हुए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम कम से कम बिना बुलाए बिरयानी खाने तो नहीं गए ना पाकिस्तान। हम कम से कम बगैर किसी उसके, जिस अरुणाचल पर के तमाम जगहों पर चीन कब्जा कर रहा है, उनको चाय पिलाने तो नहीं गए ना। लद्दाख में जो कब्जा किया हुआ है चीन ने, उसके राष्ट्रपति को तो चाय पिलाने नहीं गए ना। हमने आईएसआई को तो नहीं बुलाया ना। शादी में गए हैं, परिवार वाले ही लोग शादी में जाते हैं। जिनके परिवार ना हो तो रिश्ते नातों को क्या समझेंगे। क्या लगता है चीज़ें भटकाई जा रही हैं, लाइन से हटाई जा रही हैं ताकि उसको कोई ध्यान न दे उसकी तरफ, 5 किलो राशन और बाकी चीज़ों में ही? ये तो अपने आप में सच है, आप बोल पा रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। आज की डेट में अगर आपके पास इतना स्पेस है आके आप इसको दिखा सकें कि 5 किलो राशन के नाम पर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, विषयांतर किया जा रहा है, बेरोजगारी पूरे देश में पिछले 40 सालों में उच्चतम दर पर, महंगाई उच्चतम दर पर, लोन उच्चतम दर पर, आज फिर आरबीआई ने रेट कट किए आपके सामने, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डबल डिजिट में महंगाई चल रही है। कोरोना के बाद कमर टूटी हुई है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नेस्त नाबूद है। आप जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बात बम कर रहे हैं ये लोग, डेनमार्क में ढोल बजा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो सच ये है, तो मुद्दों को सिर्फ भटकाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर करके चुनाव को जीतने की कोशिश की जा रही है। जनता जैसे ही अपना निर्णय देगी जाग करके, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। क्या 24 के लिए माहौल बना दी भारतीय जनता पार्टी अभी हिंदू मुस्लिम करके? देखिए, कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। माहौल ये कुछ भी बनाते रहें, लेकिन बेरोजगार तो नौकरी मांगेगा। महिलाएं तो महंगाई को कम होने की बात पूछेंगी। किसान तो अपनी फसल का उचित मूल्य मांगेगा। नौजवान तो कहेगा ना कि हर हाथ को काम दो, मजदूरों को तो मांगेगा ना कि मेरी दिहाड़ी सही करो। मुद्दों पर चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के कहे से चुनाव नहीं होगा, जनता चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने बेबाकी से कई सारे मुद्दों पर बात हुई। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुद्दे से भटका रही, हिंदू मुसलमान लाउड स्पीकर जैसे मुद्दों पे बात करके जो आम जन की जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं, उससे हट करके जो बात कर रही है, ये जनता जानती है। और रोजगार तो मांगेगा ही, महिलाएं अपना अधिकार तो मांगेगी ही। इन सब चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हट करके जो बात कर रही है वो जनता सब जानती है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।